हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमारा आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज का जो हमारा सेगमेंट है, शो है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, वो है नो योर फैकल्टी, जिसमें हम आप लोगों के पास एक स्कूल से एक फैकल्टी को लेकर आते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और वो सारी बातें भी उनके बारे में पता करते हैं जो हमें पहले पता नहीं थी या और लोगों को पता नहीं थी। आज ऐसे ही मेरे पास स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एंड ES यानी कि एक्सरसाइज साइंस और न्यूट्रिशन साइंस से आई हैं एक फैकल्टी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिनका पूरा नाम है मिस तान्या सान्याल। वो हमें अपने बारे में बताएंगी और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो। तो आज हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे काफी सारी चीजें जानेंगे। मैं उनका वार्म वेलकम करता हूं सबसे पहले और उनसे कुछ सवालों से शुरुआत करता हूं इस शो की। कैसे हैं आप तान्या? गुड मॉर्निंग और आपका बहुत वार्म वेलकम करता हूं यहाँ नो योर फैकल्टी पे। हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड. Okay. Tell us about your journey here at D.Y. Patil University. When did you start working here and how have you evolved as a teacher and human being? Okay, I have recently joined here. I am very new to this D.Y. Patil family. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा. मुझे स्पेशली यहाँ की जो कल्चर, मैं एकदम ड्यूरिंग गणपति यहाँ पे थी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो बहुत अच्छा लगा. कल्चर वाइज बहुत अच्छा है. यहाँ पे एक ही जगह पे इतने सारे स्कूल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है, डिफरेंट जगह से लोग आ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड एज अ टीचर मुझे पता नहीं मैं अब कितना ज़्यादा इवॉल्व हुई हूँ, बिकॉज मैं बहुत न्यू हूँ यहाँ पे, बट डेली आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड माई अदर कलीग्स. Oh, wonderful. And first of all, welcome to you. Welcome here in D.Y. Patil family. Okay, what made you choose the field of sports nutrition? How did you prepare yourself for this since school and college days? I come from a family of footballers. As you know, I'm a Bengali. Yeah, Bengali, especially Mohan Bagan. Not Mohan Bagan or East Bengal. I don't support any particular of this. क्योंकि मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ एक्चुअली फुटबॉल, so I was in love with that. पापा, मेरे चाचू सब कोई फुटबॉलर्स थे, but they quit their journey of the sports because of poor recovery and injury. तो सबको इधर ACL tear और ligament tears हुआ है. तो उन्होंने, मैंने देखा है वो पेन उनके कि स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ इंजरी. तो एंड मेरा हमेशा से न्यूट्रिशन के ऊपर एक स्पेशल अट्रैक्शन था, तो कभी ऐसा नहीं था कि वो पढ़ना है इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो हमेशा एक क्वेरीज था. सो आई वांटेड टू कंबाइन दिस टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एंड आई वांट टू डिकोड न्यूट्रिशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस. ओके, तो आपका भी इसके अलावा भी ये मन था कि आपका मन में कभी नहीं हुआ कि मैं भी फुटबॉलर बनूं, मेरे घर में सब फुटबॉलर हैं? एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे पहले वाले जो जनरेशन थे, मेरे चाचा पापा, तो इन्होंने सब कोई अपना 100% स्पोर्ट्स में दे दिया था. एंड उनके बाद जैसे उनको इंजरी हुआ, फिर रिकवरी नहीं हो रहा है, तो वो फेज से वो लोग गए, तो दे डोंट वांट अस टू गो थ्रू दैट फेज और वो पेन हम फील करें. दैट्स व्हाई दे पुश्ड अस इन द एकेडमिक फील्ड मोर. Oh, okay, wonderful. Dr. Vijay Patil sir is an inspiration for all of us. How has he motivated you? Okay, so I haven't met him personally, but मैंने जिस दिन उनको देखा था, I really got motivated so much because वो एक बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है, because उन्होंने इतने सारे सब्जेक्ट्स को एक रूफ के अंडर लेके आए एंड ही वांट टू मेक इट अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल फैसिलिटीज. तो मुझे ये बहुत इंस्पिरेशनल लगा है, बिकॉज मैंने ये इंडिया पे कहीं नहीं देखा है जहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट, इतने वैरायटीज, एंड स्पेशली ही इज डूइंग अ लॉट फॉर द स्पोर्ट्स. यस, डेफिनेटली. एक स्टेडियम, हमारे पास हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी चीजें हैं, स्विमिंग पूल, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हो रहा है, तो वो भी मतलब बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी में हाई परफॉर्मेंस सेंटर आई डोंट थिंक इंडिया में कहीं पे भी है. मैंने तो स्पेशली स्टेडियम में कोई नहीं देखा था किसी यूनिवर्सिटी में जो अपना स्टेडियम. हाँ, एग्जैक्टली. तो सर डेफिनेटली इतना कुछ कर रहे, तो ही इज really an inspiration. And मुझे उस दिन लगा था कि he is also very down to earth, because जिस दिन उन्होंने आया था and the way he talked with all the students, तो वो एकदम मिल गए थे सबके साथ. तो definitely मुझे बहुत अच्छा लगा था उनको देख. वंडरफुल. ओके, तो अब आपसे काम के बारे में, आपकी फील्ड के बारे में कुछ सवाल करता हूँ. हाँ. कैन यू एक्सप्लेन द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस रिसर्च एंड हाउ दे आर इम्पैक्टिंग एथलीट्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट्स today? Okay, I think we can see that everywhere in India right now, because before we hardly know the name of the athletes from the background of cricket. तो अभी हमें जावलिन का भी पता है, वेटलिफ्टर्स भी पता है, हमें हॉकी का भी पता है, हाँ, हमें रेसलिंग के भी पता है. तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज
स्पोर्ट्स इज नॉट अबाउट द स्किल एनीमोर. उसके पीछे बिहाइंड के साइंस भी लोग जानने लगे हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, नीरज चोपड़ा, बिकॉज वो सबको पता है, तो मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ. उनके जो कोच है वो एक बायोमेकेनिस्ट है. तो उनको एग्जैक्ट मतलब क्या बोलूं मैं, किस एंगल का थ्रो करना है, एंड उनकी बॉडी की मूवमेंट कौन से एंगल पे सबसे पिक परफॉर्मेंस पे जाते हैं, तो ये सब कुछ उनको पता है. तो स्पोर्ट्स साइंस अभी बहुत आगे बढ़ रहा है. डेली न्यू रिसर्चेस हो रहे हैं डेली, बिकॉज अभी पहले क्या होता था कि हम स्पोर्ट्स वाइज खाना खाते थे. अगर मैं न्यूट्रिशन वाइज बोलूंगी, okay. अगर हम गेम में जा रहे हैं तो सब कोई सेम खाना खाते, पर अभी क्या हो रहा है, अभी डिफरेंट गेम के लिए डिफरेंट खाना, डिफरेंट डाइट्स है, एंड डिफरेंट पर्सन के लिए, तो वो हर चीज हम कंबाइन कर सकते हैं. सो actually we have evolved so much now this time, you're right. Yeah, now we are growing in this way कि ये now the whole sports science thing has become very technology based, and it's very like individual based. Yes, हाँ, yes. तो ये वाइज हम बहुत ग्रो कर रहे हैं. Yes, nicely explained. और अब एक और अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ. Many people struggle to find the motivation to exercise regularly. What psychological and behavioral insights from your field can help individuals maintain a consistent fitness routine? Okay, I think people should make small goals, because otherwise what we do, we make a goal that is not even realistic. Because हम ऐसे सोच लेते हैं कि एक महीने में या 10 दिन में 10 किलो वेट कम करना है, या मुझे 5 kg मसल गेन करना है. दिस ऑल थिंग्स आर नॉट इवन रियलिस्टिक. तो हम जब वो एक बहुत बड़ा गोल बनाते हैं तो प्रेशर भी आ जाता है, प्रेशर आता है, और वो रीच भी नहीं कर पाते हैं. सो वी गेट डिमोटिवेट कि नहीं, ऐसे तो होता ही नहीं है. तो आई थिंक वी शुड मेक स्मॉल गोल्स. Okay, and actually go through with that. Follow that plan. अगर आप एक गोल बनाएंगे कि मुझे एक महीने में 3 किलो वेट लॉस करना है, तो दैट इज पॉसिबल. बट लूजिंग 10 kilos in a month, that is not possible. Even ये होता भी नहीं है. हमें weight loss in the sense fat loss करना होता है. Yes, definitely. और weight loss भले ही हो जाए, क्योंकि ये दो अलग चीज हैं जो दिखती एक है. कि चलो वेट तो अलग लॉस हो जाए, समझ में आया, आपका वेट गिर रहा है, लेकिन फैट कम होना, healthy weight loss जो है, weight loss, yes. So that takes time. Okay. In recent years, wearable fitness technology has become increasingly popular. As you know about the smart watch and all. How is sports and exercise science contributing to the development of these devices, and what potential benefits do they offer for improving performance and health? With all this kind of devices, we can track so many parameters like sleep. It's an important parameter for recovery. Yes. तो हम कितना पानी लेना है, कितना सोना है घंटे. Yes. सोने का हो गया, and we can track so many things like life performance. I can give you an example कि there is a monitor called heart rate monitor. अगर हम वो पहन के कोई भी एक्सरसाइज करें, we can see that how many calories we are burning. और कौन सी टाइम पे स्पेशली हमने फैट बर्न कर रहे, तो वी कैन ट्रैक ऑल दिस स्मॉल पैरामीटर्स. these are small, but this like it left a significance in our performance. तो ऐसा होता है. तो इसीलिए आपने बोला अभी वेरेबल डिवाइसेस हैं. इससे बेसिकली हम बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इंडिविजुअल रिसर्चेस कर सकते हैं, इंडिविजुअल पैरामीटर्स. ग्रेट. ओके. न्यूट्रिशन इज अ critical component of athletic performance and overall health. Could you share some key nutritional guidelines or trends that athletes and fitness enthusiasts should be aware of to optimize their training and recovery? Sports ऐसा जगह है जहाँ पे लोग, अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे लोग सोचते हैं कि बस खेलने से ही हो जाता है. सुबह उठो, प्रैक्टिस करो, शाम को प्रैक्टिस करो, यू विल इम्प्रूव. बट ऐसा नहीं होता. इट्स ऑलवेज 50-50. जितना हम बर्न कर रहे हैं उतना हमें इनटेक भी करना चाहिए. तो न्यूट्रिशन वाइज हमें ध्यान रखना चाहिए ये कि हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं, बैलेंस्ड मील, कोई भी फूड ग्रुप वहाँ से ओमिट नहीं होना चाहिए, एलिमिनेट नहीं होना चाहिए. कि बहुत लोग, अभी बहुत सारे क्रैश डाइट्स होते हैं, तो कोई सपोज थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया, दे यूज्ड टू थिंक दैट कि ना अभी कार्ब्स बंद कर देते हैं, या कोई ऐसे करते हैं कि कीटो में चले जाते हैं. ऐसा I don't prefer all these things, especially for athletes. Carbohydrate is very crucial और very important, क्योंकि वही उनके लिए सबसे मतलब मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एंड हर एक्टिविटी के बाद रिकवरी के लिए रिकवरी मील्स जरूर लेना चाहिए. Injury prevention is a significant concern in sports and exercise. What are some key strategies and practice that individual can adopt to reduce their risk of injury and enhance their longevity
in physical activity? So usually what happens when athletes got injured for the first time, they don't come to the physios. तो ऐसा होता है कि थोड़ा लगा है, अब हमें नहीं जाना है, so वो थोड़ा सा इंजरी लेके वो खेलते रहे, and फिर वो इंजरी बढ़ जाता है. So my suggestion would be whenever you got any kind of injury, just go to your physio. उनको सब कुछ बहुत अच्छे से पता होता है how to handle that. तो वो कभी skip नहीं करना चाहिए. And warm up and cool down, that is the essential part of any training, तो they should follow that. अच्छा, मुझे अब इसके तरह एक और सवाल पूछना है आपसे. It's from your industry especially. Okay, lot of guys actually nowadays you are seeing, and not especially for the gym. They are athletes. They are doing that, and they are taking the protein shake, especially nowadays. Okay, we are consuming so much protein shakes. So what is the current amount of taking it, and what are the consequences? And if you are taking the fake or false protein shake, what is actually consequences? You can tell us about that. You can also tell us what are the harmful things we should not take for our body. Whenever somebody has started going to gym, or कभी भी सोचते भी है, they at first going to the gym, they started buying that protein powders. Yes, definitely. Even actually you can also tell us about steroids also. Okay. So they started buying that, but see, we all are different, like you and me. We all are different in the sense of our thumbprint, right? It's different. Yes, so as our gut bacteria. Yes. So as our metabolism. And genetics also. And genetics, obviously, it plays a crucial role. So we can't tell any specific number for the general population. So it's different for everybody. We need to check what are you eating throughout the day. At first, we need to check that. Then we can come to the conclusion how much protein you need in a day. Suppose आपने एक दिन तीनों मील में या चारों मील में enough protein लिया है. That day you don't require that. तो protein का क्या होता है अभी? जैसे इंडियन डाइट पे डेफिनेटली इंडियन डाइट डिफिशिएंट इन प्रोटीन. हमारा जो नॉर्मल खाना होता है वो डिफिशिएंट है, बट आपकी बॉडी में की डाइजेशन सिस्टम कैसे है, मेटाबॉलिज्म कैसे है, वी नीड टू चेक दैट फर्स्ट. प्रोटीन इज रिक्वायर्ड बट नॉट फॉर एवरीबॉडी. फॉर दैट टू नो लाइक आपको चाहिए कि नहीं, यू नीड टू गो टू अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और एनी काइंड ऑफ हु इज इन दैट फील्ड, हु इज एक्सपर्ट विद दैट. तो उनके पास जाके पहले सुनना होगा, बिकॉज प्रोटीन का क्या होता है, एक साइड इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, दैट इट कैन मेक योर किडनी फेल, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट. तो ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं, मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये ऐसा होता है बिकॉज कोई भी ओवरडोज कोई भी चीज की, अगर हम राइस या रोटी वो भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो ऐसा हर चीज में होता है, एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स. एंड प्रोटीन तो इन जनरल है, बट इन एथलीट पॉपुलेशन दे यूजुअली टेक क्रिएटिन एंड ग्लूकोसामाइन. सो अभी एक चीज मैंने नोटिस किया ये फील्ड में कि कोई स्पोर्ट्स में आया कि नहीं, दे स्टार्टेड टेकिंग द सप्लीमेंट्स बाय देयर ओन. तो ये नहीं लेना है. द वे कि आप डॉक्टर के बिना मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना चाहिए. एंड यू शुड टेक एनी पर्टिकुलर सप्लीमेंट फॉर अ सर्टेन टाइम. वो लाइफ लॉन्ग आपको नहीं लेना है कि मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो मुझे डेली प्रोटीन लेना है, ऐसा नहीं होता है. यस डेफिनेटली. अच्छा, एक और बात मुझे पूछनी थी, वो एक सवाल है सोयाबीन के बारे में. अक्सर काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग स्प्राउट्स में यूज करते हैं, तो इसको खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, कितनी मात्रा में, प्लीज इसको आप क्लैरिटी दो, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं हम नेट पे उसके बारे में एक अलग इन्फॉर्मेशन है उसका बारे में, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा, अगर आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया तो आप परेशान हो जाओगे और आपको बहुत सारी एक्चुअली इम्पोर्टेंसी एंड समथिंग लाइक दैट ऐसी बीमारियां हो सकती हैं प्रॉब्लम. तो क्या सोयाबीन जिसमें इतना अच्छा प्रोटीन है वो ऐसे हानिकारक हो सकता है? इसके ऊपर जो रिसर्च चल रहा है वो अभी कंफर्म नहीं है. रिसर्च ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन में अभी हम नहीं आ सकते. जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमन बॉडी इज वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक. तो हम कितना खाएंगे, क्या खाएंगे, ये हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड करेंगे. जैसे बॉडी कंपोजिशन होता है, बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, ये इंडिविजुअल के जितने फैट परसेंटेज, मसल मास, बॉडी वाटर लेवल, ये सब हम हर इंसान के अलग अलग होता है. तो हमें ये वाइज अपना डाइट प्लान करना होता है. अगर आपने जैसे पूछा कि कितना खाना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली खाना चाहिए, बिकॉज फॉर द वेजिटेरियन इट्स वन ऑफ द गुड सोर्स फॉर द हाईएस्ट प्रोटीन, डेफिनेटली. और शुड वी टेक इट डेली और द अल्टरनेट डे? अब नाउ सो मेनी फैक्टर्स वर्क ऑन दिस क्वेश्चन, लाइक कि आप डेली वर्कआउट कर रहे हो, आप डेली अगर वर्कआउट कर रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या है. अगर डेली इंटेंसिटी हाई जा रहा है, आप डेली वर्कआउट करिए, यू कैन कंज्यूम इट वंस इन अ डे, नो इशू. एंड सबसे ज्यादा हमें जो करना पड़ता है कि we need to
assess ourselves, individual assessment जो बोलते हैं कि try it for 7 days, देखो आपको बॉडी में कुछ एलर्जी हो रहा है कि नहीं, एंड बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज आवर बॉडी इज, जिसको पता चलता है कि क्या इश्यू हो रहा है अंदर, नहीं हो रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं. और अब मैं अगला सवाल आपसे पूछने के लिए आता हूँ आगे. इफ यू वुड हैव नॉट बी अ प्रोफेसर, यू वुड बी a sports nutritionist, definitely. Okay. What do you do in your free time? How do you juggle your hobbies with your career? Okay, so you know I'm a Bengali, so I'm an artist. Oh yeah, the artist, yeah, definitely. So I have a drawing school. Okay, bolcho. And now it's online, so I teach kids digital arts. Oh, wonderful, great. In my free times, I do that. तो ये थे कुछ सवालात स्पेशली आपकी फील्ड से और आपके बारे में. अब मैं आपके पास लेकर आया हूँ हम लोगों का फेमस रैपिड फायर राउंड. तो रैपिड फायर हम आपके साथ करेंगे, रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपके पास से जवाब आएंगे और जल्दी आएंगे. ओके, सो आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट. Okay, I'm ready. Best advice you got in your career? Nothing is impossible. The happiest moment of your life? When I got my first job. The saddest moment of your life? There is no such sad moment. I'm a learner, so I'm learning every time, learning from my mistakes. Till now it is not definitely sad. Challenging moment of your life? Okay, so when I shifted to Gujarat from Patiala, so I have done it all by myself. So and I don't know anybody there, so I was all alone. So that was a challenging moment. Looks like the strong girl, especially. Okay. Which actor is your favorite? Okay, so there is no favorite actor because I'm not a movie person. But sports movie you watch? Yeah, but I don't have any favorite actor. Okay. I like all of them. जो अच्छा लगता है देख लेते हैं. Okay. Your favorite book? The Alchemist. The Alchemist. Okay, Paulo Coelho. I love it. Mine too, especially. Favorite movie? Favorite movie. Because you are from the sports field, so can I suggest one? I mean, Dangal, Bhag Milkha Bhag, something like that. हाँ, those are good, but not favorite. क्या ऐसा favorite कोई movie नहीं है. But मैं देख लेती हूँ. I'm not that movie person. Okay. Favorite food? रसगुल्ला, बिरयानी. Okay, रसगुल्ला. मैं बिल्कुल बंगाली जवाब आया वहाँ से. Okay. Favorite holiday destination? Mountains. Anywhere in mountains. Anywhere in mountains. तो ये था हमारा rapid fire round, and you gave us great answers. Inside some of the insights of your life, I'm going to ask you some questions, and you can tell me about that. Okay. What is the greatest lesson you got from your students? I mean, till now or from the previous institute? Be punctual. Be punctual. Okay, always be on the time. An idea that changed your life? An idea that changed my life. Okay, so it is. That came I into can the sports explain field. that. Yeah. See, though I told the athletes, like I have mentioned that athletes should go to the physio, but I have seen that athletes को pain होता है, but still they plays. And that motivates me a lot. Like कि वो pain लेके this thing देखते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, हमारा थोड़ा भी कट जाता है तो हम like कि वो बहुत कुछ हो गया. But you mean to say be strong? That was the idea. Be strong, or just believe in yourself. You can do it. Okay. They believe that they can do that. It will take you forward. Okay. Exactly. How success has changed you? Or do you think you are still successful? No, I don't think I am that successful to answer this question. But yeah, the place I have reached in my age, so I think that hasn't changed me yet though. But I'm the person that I used to be 10 years back. Okay, you're learning daily. Yeah, I'm learning daily. Great. Best role of your life, daughter or teacher? Daughter as of now. What hurt you the most? Nothing. Apart from injury, है ना? Injury तो ठीक है, चलो होती रहती है sports में. Or if sometimes students don't appear to the class or they bunk the class. Okay. Sometimes that hurt. Now I'm gonna ask you this or that round, and so I'm gonna give you the options, and you will choose one option between them. Okay? So you're ready for that? Yeah. Okay. You're veg or non-veg? Non-vegetarian, obviously. Bengali, obviously. Okay. Tea or coffee? None of this. Okay. You don't actually drink it. चलो चल जाता है जो भी है, हाँ? Okay. Gym or yoga? Gym. Early riser or night owl? Early riser. Emotional or practical? Extremely emotional. Don't look like that. Okay, fine. Books or Kindle? Books. Mountains or beaches? Mountains. Religious or spiritual? Spiritual, I guess. Like Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda. Because you're from that clan. That's why I'm Aurobindo, Guru Aurobindo. Guru Aurobindo. Okay. Library or classroom? Both. Amazon Prime or Netflix? Netflix. The Game of Thrones or House of Cards? Friends. Nice choice. Okay, any message you want to convey to anyone? Anyone? And when I say anyone, I mean to say that actually even in this universe, who is not in this world. Everybody should start believing themselves, because the place I have reached here, if I don't believe myself, I won't be here. Oh, wonderful. So nice. Everybody should believe themselves.
everyone can do anything. So just they need to believe themselves. Believe in yourself. Yeah. Okay, great. So nicely said and nicely said and explained. जो कि हमें तानिया ने यहाँ पर बताया, काफी सारी बातें हुई आज उनसे हम लोगों की, स्पेशली जो आप लोगों ने भी सुनी, हम लोगों ने भी जानी. अब दोबारा आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी आज 2 बजे के बाद, और मैं नो योर डिपार्टमेंट भी आप लोगों के पास लेकर आऊंगा. जो आज मुलाकात रही वो थी तानिया से. हम लोगों के साथ बने रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू तानिया. Thank you.